डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और हम पढ़ रहे हैं वॉइस। पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस से जो प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर होती है एक्टिव वॉइस में, उससे हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। आज हम नेक्स्ट उसी से आगे चलते हैं 5 नंबर से, जो पास्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं। जो पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट टेंस जो होगा उसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, या जब सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव होता है तो डिड के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है। ठीक है, हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। वाज, वॉज और वर्ब के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म तो आप ऐसे दिमाग में ठान कर रखिए कि हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म ही आपको काम में लेनी है। 6 में हम बात करते हैं, वो आ गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है, वॉज ऑब्लिक वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, ये चेंज होके किस में हो जाएगा, वॉज वर्ब बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो क्या लग जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर अगर हम बात करते हैं तो आता है पास्ट परफेक्ट। कौन सा? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में आपको पता है पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब आती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आती है, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, और हेड प्लस जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो हम चेंज कर देते हैं, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें मोस्टली आपको क्या लगाना होता है, बीन लगाया जाता है पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, बात करते हैं 8 नंबर, जिसमें होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आता है हैड प्लस बीन और वर्ब फोर्थ यानी आईएनजी फॉर्म आती है, और इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, यानी नो पैसिव। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर यानी फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करते हैं। किसकी? फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करते हैं। आई होप दैट कि आप इसको साथ साथ में लिख रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ताकि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाए तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे 9 नंबर है, आप देखें फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा? फ्यूचर सिंपल टेंस आप देख रहे हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या होता है, मॉडल आते हैं विल ऑब्लिक सेल प्लस वर्ब की मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इसको हम बदल देते हैं कि इसमें विल ऑब्लिक सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मॉडल होता है उसके साथ बी का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, बी का। नेक्स्ट है, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी इसमें होता है विल ऑब्लिक सेल प्लस बी और आईएनजी फॉर्म आपको मिलती है। इसका भी पैसिव नहीं होता है, यानी नो पैसिव। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में आप देखेंगे तो आपको विल ऑब्लिक सेल प्लस वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आपको मिलती है, और इसको आप कर सकते हैं विल सेल हैव, परफेक्ट है तो स्टूडेंट बताएं क्या लगाऊं, बीन। क्या लगा दिया, बीन और वर्ब थर्ड फॉर्म।
अगर हम बात करते हैं 12th लास्ट टेंस के बारे में, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में अगर बात करें तो आपको मिलेगा विल, शैल, हैव बीन, वर्ब, फोर्थ फॉर्म और इसका नो पैसिव। यानी मोटा मोटी एक बात हमारे सामने इन टेबल के जरिए हमारे सामने एक बात आई है, वो है कि टोटल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। जैसे किन किन का बनाया जाएगा, एक नंबर आप देखें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का और फ्यूचर सिंपल का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। यानी इनमें फ्यूचर टेंस में 2 ऐसे टेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं होगा। अब इसके आगे 13 नंबर से बात करते हैं। कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स भी आ जाती है टेंसेस के अलावा वॉइस के अंदर, और हम उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव। ध्यान से देखिए, यदि 13 नंबर में देखो आप, यदि आपको नेक्स्ट आप देखिए, यदि आपको क्या मिल जाता है, मॉडल्स मिल जाता है। क्या मिल जाते हैं, मॉडल्स, यानी शैल, शुड, कैन, कुड एटसेट्रा, जितने भी सभी मॉडल, यानी सभी मॉडल मिल जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, वही मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे लगा देते हैं। यानी कोई मान लो हमारे पास क्या आ गया है, वुड आ गया है, ठीक है, वुड प्लस वर्ब की क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, इस हिसाब से आप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए 14 नंबर, उसमें आपको मिलेगा एक चीज आपको मिलेगी जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में कई बार आपको मिल सकता है टू लगाया हुआ, ठीक है, जैसे इज टू, आर टू, एम टू, ऐसे मिल सकता है। तो आप देखें, यदि आपको मिल जाता है इज टू, आर टू, एम टू, was टू, were to, has to, have to, had to, shall have to और will have to आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, सेम यानी वही हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे कर देते हैं। मान लो आपने एग्जांपल ले लिया, हैज टू आ गया, क्या आ गया, हैज टू, तो यहां क्या कर देंगे, हैज टू बी वर्ब थर्ड, ऐसे हैज टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म। 14 और नेक्स्ट है लास्ट हमारा 15 नंबर, 15 नंबर, जिसमें आपको मिलेगा गोइंग टू मिलेगा। यानी आपको यदि गोइंग टू मिल जाता है तो आप गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग है वो कर देते हैं। तो इस हिसाब से हम एक उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है वो सब्जेक्ट के बाद कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3। यानी उचित हेल्पिंग वर्ब तथा
मेन वर्ब के बाद उचित हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, यानी बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग है वो हम कर देते हैं बी बाय। यानी कोई सेंटेंस ऐसे बनाया हमने, ए लेटर इज रिटन, फिर क्या लगा देंगे, बाय का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। ठीक है। 4 में आप देखें एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है। यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट में लिख देते हैं। ठीक है। नाउन हो तो क्या करते हैं, नो चेंज, यानी मान लो सब्जेक्ट में राम लिखा हुआ है और वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा, तो राम का क्या रहेगा, राम ही रहेगा, क्योंकि राम क्या है, नाउन है ना। यदि वहां पे लिखा हुआ है अशोक लिखा हुआ है, वहां पे सुनील लिखा हुआ है, तो सारे क्या है, नाउन है, और नाउन को वहां पे चेंज नहीं करना है। ठीक है। लेकिन क्या आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है स्टूडेंट्स, क्या आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, तो उसको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। क्या करना होता है, चेंज करना होता है। और वो चेंज किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, हम देखें। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्टिव केस होता है, कौन सा केस होता है, जो सब्जेक्टिव केस होता है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं। किसमें करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं। कैसे, यदि मान लो हमारे पास आई है तो आई का क्या हो जाएगा, मी। ठीक है। मान लो यदि हमारे पास यू है तो यू का क्या हो जाएगा, यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, ऐसे करते। अभी आप सोच रहे हैं कि इनमें मैंने कुछ प्रोनाउंस को लेफ्ट किया है, छोड़ा है ना, यानी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया वी। वी का क्या करेंगे, अस, और दे का क्या करेंगे, देम। तो याद रखें, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या क्लास में पढ़ रहे हो, दोनों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। वी का अस और दे का देम, इनको पैसिव वॉइस में बाय प्लस ना लिखें, बाय प्लस लगाकर ना लिखें, यानी इनको ऑब्जेक्ट में ना ले जाएं आप। ठीक है। अगर मान लो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास वो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया और चारों ही ऑप्शन के अंदर बाय अस लिखा हुआ है, यानी कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जैसे वी हैव वन दिस मैच, ये मान लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर। ठीक है। और लास्ट में ये जो वी है वो यहां जाके क्या बन रहा है,
बाई एस, चारों ऑप्शन में भी क्या है बाई एस, तो बाई एस है। तो इसका मतलब आपकी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है। यानी कई बार क्या होता है, इसको बाई लगाकर यस लिखना भी क्या है, चलो लिख दिया है, ये ना लिखकर अंडरस्टूड माना जाता है। क्या माना जाता है? अंडरस्टूड है कि भी ऐसा है, ठीक है, अंडरस्टूड है। तो इसीलिए हमें खुद चलाकर इसको नहीं लिखना है, ठीक है। यदि एग्जाम में आ जाता है तो हम मान लेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में चारों में है तो मान लेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम आई का मी कर देंगे, यू का यू रहेगा, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस भी एक जैसा ही होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। भी का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, सी का हार हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा। इनको पैसिव वॉइस में बाय लगाकर ना लिखें, ठीक है। तो स्टूडेंट ये है हमारे कुछ से जनरल और बेसिक रूल्स हैं। अब जो इजी से सेंटेंसेस है उनको हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं इस क्लास में, आप सभी ध्यान से देखेंगे। और अगर कहीं भी आपको मिस्टेक लग रही है तो आप अपना क्वेश्चन वॉइस से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखें, ठीक है। अब देखिए मैं लिख रहा हूं जैसे सी टैक्स कॉफी, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है सी टैक्स कॉफी। अब हम इसका बना रहे हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। सबसे पहले इंडिकेट करना है पार्ट ऑफ स्पीच के जो प्रत्येक पार्ट के बारे में। सी इसका क्या है, सब्जेक्ट है, टैक्स इसकी वर्ब है और कॉफी इसका ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर फर्स्ट, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में लिखते हैं। आर यू श्योर? गुड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉफी, ठीक है, कॉफी लिखा, कॉफी सिंगुलर। अब जब टैक्स आ गया है तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदल जाएगा, इज, एम, आर, थर्ड फॉर्म। तो कॉफी एक वचन है, इज थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन बाय प्रीपोजिशन, और सी इधर आएगा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे पैसिव वॉइस में। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने क्या बन चुका है, पैसिव वॉइस बन चुका है, ठीक है। तो अभी आप इस सेंटेंस को देखने के बाद थोड़ा सा अगर आपको ऐसा फील हुआ है कि अब हम इसको आसानी के साथ सीख सकते हैं ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, I have called her। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, कैसे पता लगाया, आई से शुरू है यानी सब्जेक्ट से शुरू है, मैंने उसे बुलाया है, आई हैव कॉल्ड हियर, ठीक है। आई क्या है, सब्जेक्ट, हैव कॉल्ड क्या है, वर्ब, हर क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो बना रहे हैं, तो हर है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कैसे क्या हो जाएगा, सी, सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब देखो हैव के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदल जाएगा, हैज, हैव, बीन, वर्ब थर्ड। सी के साथ क्या आ जाएगा, हैज, क्योंकि एक वचन के साथ हैज और बहुवचन यानी प्लूरल के साथ हैव। तो आई के साथ तो क्या आता है, हैव आता है, लेकिन सी के साथ क्या आएगा, हैज, क्या जोड़ा परफेक्ट में, बीन, क्या लिखा, कॉल्ड, थर्ड फॉर्म, कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, बाय, और आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मी, ओके। She has been called by me, ये हमारा क्या बन गया है, पैसिव वॉइस बन गया, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगला एग्जांपल हमारा है वो है you can
them, you can teach them। ठीक है, you हमारा क्या है, सब्जेक्ट, can टैग क्या है, can teach क्या है, वर्ब, और them हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो देम का प्रयोग यहां करेंगे तो देम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस दे, क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब यहां देखते हैं उचित हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कैन लिखा हुआ है और जब कैन लिखा होता है तो कैन यानी मॉडल है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी जो मॉडल है वो उसी मॉडल का प्रयोग है वो कर देते हैं। तो कैन बी और थर्ड फॉर्म टीच की थर्ड फॉर्म डॉट, क्या डॉट, फिर लगाया बाय प्रीपोजिशन और इधर यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। सेंटेंस हो गया दे कैन बी टॉट बाय यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज singing a song now। ठीक है, he is singing a song now। अब इसको बनाना है हमें पैसिव वॉइस के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट इज सिंगिंग, वर्ब ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट नाउ यानी अब, प्लेस और टाइम से रिलेटेड कोई वर्ड होता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो ये क्या है, एडवर्ब। ठीक है, अब इसका हम बना रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नाउन है, कोई चेंज नहीं होगा। तो लिखा हमने ए सॉन्ग लिखा, इज प्लस आईएनजी है तो इज कंटिन्यूस के अंदर क्या लगता है, बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, बाई और ही इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, A song is being sung by him। ऐसे हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, I have to clean the door। I have to clean the door। अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और हमें बनाना है जी पैसिव वॉइस बनाना है, I have to clean the door। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा, the आर्टिकल इसके साथ आए डिटरमिनस, द डॉग, वर्ब क्या है, हैव टू। अब एक रूल आपको याद आ रहा होगा, 13 नंबर है शायद, उसमें मैंने लिखा है 13 है 14 है, उसमें आप मैच करेंगे, उस 14 नंबर उसमें आपको मिलेगा, आपको इज टू, आर टू, एम टू, हैज टू, हैव टू, आर टू, मतलब ऐसे है कुछ, है ना, मिल रहा है ना आपको, आपने चेक किया अभी तो आपको मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो लिखा हुआ है उसके सेम वही करना है, यानी वही टेंस रखना है और टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में करना है। ठीक है, दैट और एक वचन है तो हैज, हैव में से क्या आ जाएगा, हैज टू, फिर बी लगाना ना, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्लीन का क्लीन, फिर बाय प्रीपोजिशन और आई इधर आएगा। कितना इजी है। नेक्स्ट, सी should help the poor। She should help the poor। सबसे पहले सी क्या है, सब्जेक्ट है, शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्प क्या है, मेन वर्ब, यानी बोथ वर्ब। द पुअर क्या है इसका
ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका बना रहे हैं हम पैसिव वॉइस, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में देखिए आप ध्यान से, सबसे पहले में लिखा है द पुअर लिखेंगे क्योंकि नाउन है, चेंज नहीं होगा। द पुअर, मॉडल आ गया है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है, तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग है वो कर देते हैं। तो द पुअर शुड बी, और हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाय सी का ऑब्जेक्टिव कैसे, हाँ। इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, पैसिव वॉइस बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और देखते हैं ताकि किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस में आपकी कोई भी दिक्कत ना हो। Yesterday I watched a movie. Yesterday I watched a movie। एक चीज बताना चाहता हूं आपको, एक्टिव वॉइस में जहां भी एडवर्ब मिलती है अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सेंटेंस में लिखा जिसमें मैंने आपको लिखा था नाउ, लिखा नाउ आके ये कहां था, लास्ट के अंदर, द लास्ट में था, और मैंने पैसिव वॉइस में भी उसको कहां लिखा, लास्ट, ठीक है। अब मेरे बताने का मीनिंग ये है कि एक्टिव वॉइस में जहां भी एडवर्ब आती है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में जहां भी एडवर्ब आती है, पैसिव वॉइस में आपको वही एडवर्ब काम में लेना है, ठीक है। यानी आपके पास एडवर्ब वाक्य की कहां है, स्टार्टिंग के अंदर है, तो आप एडवर्ब को वाक्य के स्टार्टिंग में, ठीक है। यहां मैंने लिखा यस्टरडे, कॉमा लगा दी, ये क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मूवी सेकंड फॉर्म है, तो अगर सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में होती है तो वो चेंज होके किस में हो जाती है, वॉज और वर के साथ थर्ड फॉर्म में। तो ए मूवी वॉज वॉच्ड बाय, इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बना दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ही विल आस्क ए क्वेश्चन, he will ask a question tomorrow। ये सेंटेंस है, he will ask a question tomorrow, और इसका हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले he क्या है, सब्जेक्ट है, will ask इसकी वर्ब है, a question इसका ऑब्जेक्ट है, और tomorrow इसकी क्या है, एडवर्ब, ठीक है। अब इसको बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, ए क्वेश्चन लिखेंगे, और ए क्वेश्चन के बाद देखेंगे कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग है वो कर देंगे। ए क्वेश्चन विल बी थर्ड फॉर्म आस्क्ड बाय हिम, एडवर्ब जहां है वही लिख देंगे, एडवर्ब लास्ट में, तो क्या लिखेंगे, टुमारो का टुमारो, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स में एक कंफ्यूजन होता है, बेसिकली स्टूडेंट ऐसे सोच सकते हैं इस बात को कि एक्टिव वॉइस में टेंस अलग होता है, पैसिव वॉइस में टेंस अलग होता है। ऐसा कभी नहीं होता है, एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता है, सिर्फ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, टेंस का नाम वही रहता है, प्रेजेंट सिंपल है, तो पैसिव वॉइस में भी क्या रहता है, प्रेजेंट सिंपल ही रहता है। यानी नोट का इस चीज को आप याद रखेंगे, वॉइस में टेंस
चेंज नहीं होता है, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब में ही चेंज किया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंज किया जाता है, न कि टेंस में चेंज किया जाता है। टेंस जैसे सिंपल पास्ट सिंपल है तो उसमें भी पास्ट सिंपल रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस रहने वाला है। यानी देयर इज नो एनी चेंज इन एक्टिव एंड पैसिव टू टैग द टेंसेस। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं दे had taken money just now, they had taken money just now। ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और हम लिख रहे हैं, इसको बना रहे हैं पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और एडवर्ब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले मनी लिखेंगे, हैड टेकन फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस बदल जाएगा किसमें, हैड बीन वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मनी हैड बीन टेकन बाय, अब देखो बाय देम लिखना सही है या गलत है। अब थोड़ी देर पहले आपने सीखा था इसी क्लास के अंदर कि दे और वी को नहीं लिखा जाता है ना, तो आपको नहीं लिखना है। मनी हैड बीन टेकन, आगे एडवर्ब है वैसी की वैसी, क्या जस्ट नाउ का जस्ट नाउ। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ रहे हैं रूल नंबर 5। यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में, यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में वी, दे, पीपल, पुलिस, चिल्ड्रन, someone, somebody, no one, nobody, none, anyone, anybody, everyone, everybody, etc. हो तो इन्हें पैसिव वॉइस में बाय लगाकर नहीं लिखा जाता है, यानी इन्हें बाय लगाकर नहीं लिखा जाता है। तो अब देखेंगे इनके एग्जांपल्स। ठीक है, कैसे,
मैं लिख रहा हूं someone has told a story. Someone has told a story. Someone एक्टिव वॉइस का क्या है? सब्जेक्ट है, has taken वर्ब है और a story इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे? स्टोरी हैज है, परफेक्ट टेंस है तो बीन लगा देंगे, हैज बीन टोल्ड। अब इनको बाय लगाकर नहीं लिखना है तो स्टोरी हैज बीन टोल्ड ऐसे बना दें। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। People accept this proposal. People accept this proposal। अब इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे this proposal। एक्सेप्ट वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, चेंज करना है इज एम आर थर्ड में, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज एम आर थर्ड में बदल जाता है। तो इज एक्सेप्टेड, बाय लगाकर इसको लिखना नहीं है। द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, नोबडी कैन डू इट। Nobody can do it। Nobody सब्जेक्ट है, can मॉडल, can do वर्ब है, it क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बना रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे it can। सेंटेंस में नेगेटिव है, nobody can do it, इसे कोई नहीं कर सकता तो नहीं है, नेगेटिव है तो इसके साथ नॉट लगा देंगे। कैन नॉट, मॉडल है, बी लगाएंगे और वर्ब है थर्ड फॉर्म यानी डन का प्रयोग है वो कर देंगे। तो स्टूडेंट, इस क्लास में हमने 5 रूल्स पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बनाने के सीखे हैं। जो जनरल असर्टिव सेंटेंस की हम बात करते हैं वहां तक हमने एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिए। यानी जो भी जनरल असर्टिव सेंटेंसेस है उसके साधारण जो रूल है, बेसिक रूल्स है जो पैसिव वॉइस पे सब पे लागू होते हैं वो हमने क्लियर किया है, यहाँ पढ़ा है। आई होप दैट कि आपने पिछली क्लास में और इस क्लास में बहुत ही अच्छा वॉइस चेंज करना आपने सीखा है। फिर भी अगर आपकी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने संशय को, अपने कंफ्यूजन को शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।